बहुत रिश्ते टूटेंगे, बहुत रिश्ते टूटेंगे, इतने टूटेंगे कि हर आदमी के दिमाग में अपनी अपनी कहानी चलेगी, कोई किसी की सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। बहुत ही अवतार आएंगे एआई के रूप में। क्यों आएंगे? एआई को ही रोकने के लिए आएंगे। तो राजा चेंज होंगे। लेकिन एक ऐसे दोस्त हैं कि एक उसमें जज है और एक उसके अंदर खुद एक लॉयर है और बहुत शैतान वाला लॉयर है। तो जज से शैतान वाला लॉयर बहुत कुछ करवाने की हिम्मत रखता है। तो यहाँ पे हमारा ग्रह युद्ध उसमें सामने आता है कि शनि ज़्यादा स्ट्रांग होंगे या राहु ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो ले ऑफ होंगे, मतलब ले ऑफ ज़बरदस्त ले ऑफ। 20 साल के बाद ईवी क्रैश का पॉइंट्स आएंगे। ग्रह और नक्षत्र कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ये आपको शायद नहीं पता। ये हमारे पैदा होने से पहले से हम डिसाइड कर देते हैं कि हमें कहाँ जाना है और क्या बनना है। हमारे कालखंड हमारे देश को भी डिसाइड कर देते हैं ये कहाँ जाने वाला है, क्या विपत्ति आने वाली है और क्या आपके लिए सौगात आने वाली है। स्पेशली जब हम बात करते हैं यहाँ पे शनि की राहु के साथ, और जब हम बात करते हैं राहु केतु शनि, ये सब जो ग्रह एक साथ आते हैं, कैसे कैसे ग्रह गोचर होते हैं, उसके बाद जो आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं, आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। और इस विषय को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेनॉल्ड एस्ट्रोलॉजर गुरुजी डॉक्टर राज जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने सबसे पहले आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए इनविटेशन मेरा स्वीकार किया। तो गुरुजी, जैसे कि आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंस है इस ग्रह की, जो हमारे जीवन में आते हैं, चेंजेस होते हैं, स्पेशली जब गोचर आने वाला है, जब आपने मुझे बताया ऑफ कैमरा जो शनि का गोचर आने वाला है राहु के साथ, वो क्या चेंजेस लाने वाला है व्यक्तिगत रूप में, लोगों की लाइफ में और हमारे देश के लिए भी, थोड़ा आप इसको एक्सप्लोर करें तो। देखिए, इसके अंदर ना हम ना बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। अगर धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे, हम ये समझ जाएंगे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है जी। अगर हम इतिहास जो दोहराने आ रहा हो और अगर हमने पिछले वाले से सीख लिया हो तो हम नया इतिहास रचते हैं। पूरी दुनिया की यही रीत चलती है आज तक। बिल्कुल। तो हमारे को ये समझना है कि अगर हम ऐसी चीज़ को जो होने जा रही है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था कि कहते जो इंटरनेट तो भरा ही पड़ा है हर जगह कि 5 ग्रह एक साथ आ रहे हैं या फिर कहते हैं शनि गोचर कर रहे हैं। उस सारी बातचीत के अंदर कहीं ना कहीं सब लोगों ने छोटी सी चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया कि शनि और राहु एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे, जिसको हम कहते हैं सेम डिग्री, यानी एक ही डिग्रीज पे गुजरेंगे। एक डिग्री का मतलब होता है जहाँ से हमारी कहते हैं ग्रहों की कहते खींचातानी या युद्ध शुरू होता है। इसे ग्रह युद्ध की तरह भी देखा जाता है जी। अगर हम इसी के हिसाब से देखें ये वाली स्थिति बनती कैसे। अगर शनि और राहु की बात करें तो वो हर 11-12 साल के बाद एक साथ आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो बड़ी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो ये है कि मीन राशि के अंदर शनि और राहु कंजंक्शन में आ रहे हैं, फिर दोबारा उत्तराभद्र नक्षत्र में आ रहे हैं जो बृहस्पति के नक्षत्र हैं जी। और उसी के अंदर सेम डिग्री, यानी दोनों की बिल्कुल बराबर की डिग्री होगी, करीब 2 डिग्री 58 मिनट के आसपास ही, 57-58, 20 या 21 अप्रैल के आसपास। तो जब हम सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे जाके जैसे हमने देखा, प्रेडिक्शंस तो हम बहुत सारी देते आए आज तक। सबसे पहली प्रेडिक्शन ही कोविड की दी, बहुत सारे अवार्ड्स आ गए लेकिन लेने नहीं गए क्योंकि लेने जाते हैं तो ऐसे लगता है ईगो आती है, हम भगवान हैं। तो बहुत सारे अवार्ड्स दे दिए गए, बहुत सारी प्रेडिक्शन करी थी, कोविड की करी थी, ये समझाया था, वो समझाया था। लेकिन प्रेडिक्शन करके हम बदलाव क्या ले आए? तो ये पॉडकास्ट जो आने का रीज़न भी यही है कि अगर हम बदलाव नहीं डाल पाए, जब लोगों को बताया क्या होने वाला है, तो वो सारी प्रेडिक्शन फेल है। मैं सबको कहता हूँ जिस दिन हमारी प्रेडिक्शंस गलत होने लग जाएं तो उस दिन वो दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। मतलब क्या है, आज प्रेडिक्शन दी, कल आप उसके अंदर कुछ बदल पाए,
बहुत यूजफुल आपके। मतलब अगर आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं, कोई उससे अवेयरनेस नहीं आ रही तो वो व्यर्थ जा रही है ना। वो तो वेस्ट है। उसके बाद फिर क्या होता है, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, 5-6 अवार्ड में दे दिए जाते हैं, 4 जगह फोरम के अंदर लिख दिया जाता है आपने तो ये बताया था, आप ऐसे हैं, 5 लोग आपके आके पैर छूने लग जाते हैं, आपको बहुत सारे नए शिष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, हमें भी सिखा दीजिए, हमें भी सिखा दीजिए। बट उससे पर्पस किसी भी लेवल पे किसी भी तरह का सॉल्व नहीं होता। जिस दिन हमने बताया, दूसरे ने सुना और उस पर कार्य किया तो बदलाव आते हैं। तो अगर हम इसी उस पे आते हैं वापस अपने ही टॉपिक पे, अपना टॉपिक ये कहता है कि शनि और राहु जब एक दूसरे को गुजरेंगे, अब किस किस चीज़ों में गुजरेंगे। पहली चीज़ क्या है, कहाँ पे है, मीन राशि, कहाँ से शनि आ रहे हैं, कुंभ राशि। उसके अलावा ये राशियाँ किन की हैं, ये राशियाँ किस किस तरह से काम करती हैं, किस नक्षत्रों में से गुजर के आ रहे हैं, किस नक्षत्र की तरफ को बढ़ रहे हैं, वहाँ क्या फ़र्क पड़ते हैं। तो फिर कितने ग्रह उस दिन उस जगह पे खड़े होंगे या बैठे होंगे उन्हीं राशि के अंदर जिस समय इन दोनों का बिल्कुल एक ही डिग्री के ऊपर से गुजरना होगा। तो फिर क्या क्या चीज़ें उनकी वजह से, दूसरे ग्रहों की वजह से इनके ऊपर आएंगी। और फिर अगर हम इसे पूरा अगर हिस्ट्री में ले जाके देखें तो इसी तरह के गोचर पहले कब हुए, क्या क्या हुआ, और फिर दोबारा जो अभी हम आपको बता रहे थे कि जो हुआ वो हमारा एक चीज़ थी कि हम उससे तो गुजरे। अब वही अगर उससे मिलती जुलती चीज़ आ रही है तो अगर हमने पहले से क्या सीखा और जब हमें पता क्या आने वाला है तो हमें क्या बदलाव करने हैं, ये चीज़ है सीखने की और यही चीज़ है गणना की या कैलकुलेशन की। गुरुजी 1 साल से या 1.5 साल से सारे एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब में या फिर कहाँ जहाँ भी बताते हैं तो ये मीन राशि में शनि आने वाले हैं, प्रलय आने वाला है, फिर कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आने वाले हैं, बहुत डरा के रखा हुआ है। क्या ये वाकई में? चलो मैं एक बार पीछे चलते हैं ना। 2012 के अंदर भी ना शनि और राहु एक साथ आए थे। कितना याद है 2012 के बारे में? 2012 के अंदर सारी जगह पे अनाउंस कर दिया गया था दुनिया का आखिरी टाइम है, कोई मीटरऑइड आएगा और पूरी दुनिया खत्म। मूवी तक बन गई थी उसके ऊपर की खत्म होने वाला है। मूवी भी पिक्चरें भी बना दी गई। हो गया खत्म? नहीं, बैठे हैं आज 25 में। तो अब खत्म हो जाएगा? नहीं, अब भी नहीं खत्म होने वाला, आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2012 में हाँ बदलाव आए थे, बहुत सारे बदलाव आए थे। तो इसको सिग्निफिकेंटली ऐसा कह सकते हैं कि ख़त्म मतलब एक नई बिगिनिंग है हम लोगों के लिए। देखिए 2012 के अंदर देखिए पहली चीज़ समझिए, शनि और राहु बदलाव के कारक हैं, ठीक है। इसको हम युक्ता दोष भी कहते हैं, श्रापित दोष भी कहते हैं, और कई लोग इसे पिशाच यानी भूत प्रेत वाला पिशाच योग भी कहते हैं, ठीक है। बृहद प्राशर की बात बोले, जहाँ पे किताबों के रेफरेंस लेके बोले तो इसे श्रापित यानी कर्स, इंग्लिश का वर्ड है, उसको कर्स की तरह माना जाता है। श्राप, आपको श्राप मिल गया, आपको किसी ने वो दे दिया, तो इस योग को उस तरीके से देखा जाता है। लेकिन ये बदलाव का योग है पहली चीज़। श्रापित बदलाव क्योंकि ज़बरदस्ती का बदलाव है, जो किसी के अपस्विंग या बहुत सारे जो बदलाव दुनिया में जब ज़बरदस्ती होंगे उसकी वजह से आएगा। तो ये बदलाव का योग है, पहला पॉइंट। इसी पॉइंट को अगर हम अब और आगे बढ़ाते हैं, ये बदलाव की शुरुआत कहाँ से आती है? ये बदलाव की शुरुआत आती है जब शनि और केतु एक साथ आते हैं। शनि और राहु उस बदलाव को एक्टिवेट यानी ट्रिगर करके इस्टेब्लिश करते हैं, जब बिठाते हैं। ओके। हिस्ट्री की डेट्स के साथ चलेंगे, जो चलेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर साइंटिफिक डेटा पे चलेंगे, किसी को डराने के लिए नहीं चलेंगे। मेरा खुद का मानना ये है कि ये जादू टोने टोटके ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये देखिए मैंने खुद भी कुछ नहीं पहन रखा, कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो हमेशा ये मानना है कि अगर इतने जादू टोने टोटके और अगर इतने सच्चे हैं तो सबसे पहले ज्योतिष लोग जितने ज्योतिषी हैं वो अपने पे क्यों नहीं कर लेते? बट मैंने पूछा था कि अगर आप सब कुछ जानते हैं तो अपने पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो उन्होंने मुझे एक आंसर दिया था कि हमको रिस्ट्रिक्टेड है अपना देखना। बिल्कुल सही है, मान लिया, चलो आप अपने दोस्त पे तो कर दीजिए, अपनी फैमिली पे तो कर दीजिए, रिश्तेदारी, अपने जो भी आपके कुल या आपका गांव या आपका शहर, और चलो फिर उन्हीं को ही आपने जादू क्यों देना है जो आपसे कंसल्टेशन लेने आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा पैसा दे रहे हैं। पूरी दुनिया पे चलाइए ना जादू।
सारी दुनिया की नौकरियां बचा दीजिए, सारी दुनिया को केस जिता दीजिए, सारी दुनिया के रिश्ते ठीक कर दीजिए, सारी दुनिया का कैंसर बीमारियां सब भगा दीजिए। तो लेकिन उसी की क्यों भगानी है जो आपके लिए कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। और एस्ट्रोलॉजर अगर आप देखेंगे देखिए ये कंट्रोवर्सी नहीं है, हमें ये समझना है कि ज्योतिष जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ओके कहीं पे भी जादू टोना टोटका नहीं सिखाया गया। जब इन पत्थर या इन चीज़ों को लेके जब भी बातचीत आई, वो ये बातचीत आती है कि आप अपनी आदतें बदलिए, आपके ग्रह बदलते हैं। आपको कभी भी पत्थर बनाया होगा, आपकी स्किन को टच करके बनाया होगा, करेक्ट? अब मेरे को ये बताइए, स्किन को टच करके बना रहे हैं और शनिदेव इतनी दूर लाइट ईयर से इफेक्ट करके उसी पत्थर के अंदर घुस के आपका शरीर ठीक करते हैं? नहीं, तो वैसे तो साइंटिफिकली आप पढ़े लिखे हैं, पॉसिबल नहीं है वैसे। और आधे टाइम तो शनिदेव अर्थ के पीछे होते हैं। हाँ, वो भी है। वहीं से इधर से ऐसे घुमा के और आपके पत्थर के अंदर घुस के आपका शरीर ठीक कर देते हैं। पता नहीं था। देखिए यही मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे हम कॉमन सेंस थोड़ी दूर कर देते हैं और हम उस विश्वास पे आ जाते हैं जिसको हम साइंस से परे लेके जाते हैं। जबकि एस्ट्रोलॉजी बनी क्या थी? जब ये डिग्री, कैलकुलेशन, ग्रहों की स्पीड, गणना थी तो टोटल मैथमेटिक्स ना। साइंटिफिक और मैथमेटिकल होनी चाहिए थी, लोगों ने इसको जादू टोना टोटका बना दिया। चलो हम इस टॉपिक पे नहीं जाते, ये टॉपिक ही कहीं और भटक जाएगा। हमारे जो चीज़ होती है, अब ठीक है, ग्रह बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है। वेद कहते हैं ब्रह्मांड आपके अंदर है, तो ग्रह कहाँ जाएंगे? आएंगे तो आप ही के अंदर, क्योंकि ब्रह्मांड ही अंदर है तो ग्रह भी हमारे अंदर ही हैं। फिर वो बदलाव क्या लाते हैं? वो बदलाव लाते हैं आपके अंदर जेनेटिक चेंजेस, आपकी सोच बदलते हैं, आपकी शरीर की चीज़ें बदलते हैं जी। तो जो आपके अंदर के अंदर बदलती है, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो कहते हैं कि जैसे ईश्वरी हमारे अंदर ही है, तो है बिल्कुल सच है। तो हम तो सभी को यही समझाते हैं, अगर भगवान ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढिए। आज तक एक किस्सा बताइए किसी को भगवान बाहर मिले हो? कलयुग में किसी ने देखे हैं? किसी को नहीं मिले। तो जिसको भी कलयुग में भी मिले तो उनको अपने अंदर मिले, जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी, उन्होंने भगवान की सुनी। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक भगवान से कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान है। तो जिसने इस नज़र से देखा उसने दुनिया में बदलाव देखे। आपको अगर हम समझाने का ना स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, सबसे पहला स्टेप ये है कि शनि पाइसेस में आ रहे हैं, मीन में, इक्वेरियस से यानी कुंभ से। देखिए होता क्या है, कुंभ एक दुनिया में बदलाव और इच्छाओं का घर है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ही चलते हैं। मेरी दोस्ती, मेरी इच्छा, मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरा दिल करता है। तो जिसका जो दिल किया वो बोलेगा। आपने इंटरनेट देखा, जिसका जो दिल आया बोला। OTT आया, जिसका जो दिल आया बोला। किसी ने कहा ब्रेकफास्ट करो, किसी ने कहा ब्रेकफास्ट मत करो, किसी ने कहा फ्रूट खाओ, किसी ने कहा नहीं खाओ, किसी ने कहा ऑर्गेनिक खाओ, किसी ने कहा नहीं खाओ। कल हम देख रहे थे, हम बचपन से भीगे हुए बादाम खाते आए हैं, आप भी खा रहे थे। वो कह रहा था भीगे हुए बादाम मत खाओ, वो खराब है। अब क्या खराब है क्या नहीं, हम बचपन से मेरा फेवरेट अपना पसंद का रहा बनाना शेक। अब कल किसी ने वो भी समझाया बनाना दूध और केला नहीं होता। अब समझ ही नहीं आया हमें। तो ऐसे तो कोई ना खा पाएंगे ना जी पाएंगे इस ऐसा। तो आपके दादाजी की बात बोले, जब परदादा की बोले, तो कितनी बीमारियां थी लिस्ट में? 5-6। आज की डेट में वही 5-6 हज़ार बन गए। तो जब हम ज़्यादा बदलाव ज़बरदस्ती और सिर्फ एक विश्वास के उस पर करने लग जाते हैं, या दिखावे की दुनिया चलने लग जाती है, या जो दिल में आता है वो कर सकते हैं, तो वो हमारा इक्वेरियस है। इक्वेरियस में चीज़ें सड़ जाती हैं, वो इक्वेरियस है। तो जब वो सड़ जाती हैं और जो बदलाव की शुरुआत होती है वो पाइसेस है। पाइसेस यानी मीन, वो क्या है? वो चेंज है, वो मोक्ष है, वो देने की राशि है, बदलाव की राशि है, बहुत दूर की सोच का है, क्योंकि वो अंत है। जो अंत है, अंत के बाद ही शुरुआत है जी। तो वो अंत आता है। तो अंत आएगा, मीन राशि लेके आता है। तो मीन हमारा एक पेसिमिज्म है, इक्वेरियस हमारा ऑप्टिमिज्म है। यानी हम बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, वो इक्वेरियस है, और जहाँ हमें रोक लेके आनी है वो पेसिमिज्म हमारा पाइसेस है, मेन राशि है। पाइसेस हमारा पानी है जी, ठीक है। तो वो पानी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, और बदलाव जो आपने इक्वेरियस में सारी चीज़ें अपनी मन मर्जी की करी, उसकी रोक पाइसेस है। तो सबसे पहला हमने क्या डिसाइड किया, कहाँ राशि में ये चीज़ होने जा रही है। जी।
फिर हम इसके अगले पॉइंट पे आते हैं जी। अगला पॉइंट ये है कि राहु और शनि कब मिलेंगे। राहु और शनि मिलेंगे 20-21 अप्रैल को, 20-21 अप्रैल को। लेकिन जब भी राहु और शनि अपने से 15 डिग्री में आते हैं, 15 डिग्री में आते ही वो एक दूसरे पे रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देते हैं। तो राहु और शनि के रिजल्ट समझ लीजिए आना शुरू हो चुके हैं। तो सर ये क्या रिजल्ट होंगे, थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो राहु और शनि मिलेंगे उत्तराभद्रा नक्षत्र में, जो जुपिटर यानी बृहस्पति के नक्षत्र हैं, और बृहस्पति इस समय जेमिनी में बैठे होंगे। ठीक है, जेमिनी मतलब अगर हम जेमिनी से भी पहले अगर बोलें तो टॉरस में होंगे, जेमिनी की तरफ को जा रहे होंगे जी। अगर हम इस पे एक्यूरेसी की बात के ऊपर जाएं, लेकिन जेमिनी की तरफ को जा रहे होंगे जी। तो जब शनि और राहु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे या राशियां बदलेंगे तो बृहस्पति उस समय कहते हैं जेमिनी में पहुंच चुके होंगे जी। ठीक है। तो शनि कहाँ आ रहे हैं, 12वें उसमें, और शनि नीच कहाँ होते हैं, पहले में, यानी एरिस यानी मेष राशि, मेष राशि में। तो शनि अपनी नीचता की तरफ को जा रहे हैं, कमजोरी की तरफ को जा रहे हैं। आखिरी उनकी जितनी शक्ति है बस यही है, इसके बाद वो नीचे जाएंगे। और राहु उसी समय अपनी राशि, इक्वेरियस उनकी अपनी राशि मानी जाती है, वो अपनी राशि में जा रहे हैं जो शनि की भी है। आपने वो सुना है शनि वद राहु मंगल वत केतु। तो शनि के जो डुप्लीकेट हैं वो राहु हैं। तो और ये ऐसा कहा था अपने घर पे ये दोनों के जो शनि के डुप्लीकेट हैं, आप समझ लीजिए डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन हैं, तो वो ये हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है सर, राहु जो है मतलब एक तरीके जैसे आपने बताया डुप्लीकेट है, बिल्कुल सही है, वो हर राशि का नहीं, वो एक अलग, वो पूरी थ्योरी अलग है, उसमें मत जाइए। शनि वत राहु, ये बृहस्पति के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जी, किताबी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। शनि बहरूपियां हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो जिस राशि में बैठते हैं उसके लॉर्ड की तरह अपने आप को बना लेते हैं, वो एक बहरूपिया का काम है। इसीलिए उनकी कहानी, वो अमृत भी इसीलिए ले पाए क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवानों की, देवताओं की तरह बना दिया, राहु ने अपने आप को। हाँ, तो वो एक अलग उसमें जाते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। आज हम टेक्निकल एलिमेंट पे रहते हैं। टेक्निकल में ये है कि शनि वत राहु, तो शनि की तरह राहु अपने आप को दिखाते हैं, जो रिजल्ट दिखाते हैं, और दोनों दोस्त हैं। लेकिन एक ऐसे दोस्त हैं कि एक उसमें जज है और एक उसके अंदर खुद एक लॉयर है, और बहुत शैतान वाला लॉयर है। तो जज से शैतान वाला लॉयर बहुत कुछ करवाने की हिम्मत रखता है। तो यहाँ पे हमारा ग्रह युद्ध उसमें सामने आता है कि शनि ज़्यादा स्ट्रांग होंगे या राहु ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। जो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे वो अपना एक्शन करवा पाएंगे जी। तो ये इसका पहले सोच के समझने वाली बात को ये लेके चलते हैं। तो ये वाली स्थिति कब बन रही है, ये 57 साल के बाद बन रही है, 57 ईयर्स के बाद। 57 ईयर्स 1968 में पहले बनी थी। 1968 के अंदर बदलाव की एक चीज़ शुरू हुई थी, स्पीड अप चीज़ शुरू हुई थी, जिसके अंदर अगर आपको पता हो 65 की वॉर हुई थी, पूरी की पूरी कंट्रीज़ की को फ्रीडम मिली थी। सिंगापुर को फ्रीडम उससे पहले मिली थी, उसके बाद उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करके ठीक करना शुरू किया था। उसी टाइम यूएसए का प्रेशर इंडिया पे आया था, इंडिया को उन्होंने लाल अनाज भेजा था। तो उसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने ये बोला था कि एक दिन व्रत रखिए, तो हमने अपने आप को बदलाव लाके इस्टेब्लिश किया था। हमारी खुद की पूरी डिफेंस रेडी हुई थी यूएसएसआर के ऊपर, या उस टाइम यूएसएसआर था, अब रशिया है, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हुई थी। यूएसए ने उस टाइम पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और पाकिस्तान को उन्होंने नए जहाज़ दिए थे जो हमारे पे अटैक करने वाले थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने उनसे जीत ली थी उससे थोड़ा पहले। और अगर हम ये चीज़ की अगर हम सिर्फ चेंजेस देखें तो ये बदलाव की इस्टेब्लिशमेंट, उसी समय सुनामी आई थी जापान के अंदर। जापान के अंदर 8.2 या ऐसी कुछ स्केल का अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा सुनामी आई थी। जैसे ही राहु और शनि एक राशि में आए थे, कौन सी राशि थी, मीन राशि। इस बार 29 मार्च को आए हैं। कुछ हुआ था 29 मार्च को म्यांमार के अंदर भूकंप आया 7.7। ये प्रेडिक्शन हम 1.5 साल पौने 2 साल पहले कर चुके थे, किसी ने नहीं सुना।
सबको समझा रहे थे कहाँ पे जोर आ रहा है, किधर प्रेशर पॉइंट्स आ रहे हैं, किसी ने नहीं सुना। जब साल शुरू हो रहा था सबको बता रहे थे आग लगेगी, धरती हिलेगी, कैलिफोर्निया में लग गई धरती, कितने अर्थक्वेक आ गए। तब तक क्या था, मंगल का वो चल रहा था शुरुआत 2025 के अंदर, एक नंबरोलॉजी के हिसाब से भी, पंचांग के हिसाब से भी। अब 29 मार्च को चैत्र का महीना शुरू हुआ, सूर्य ग्रहण लगा, शनि अमावस्या लगी, शनि राहु के साथ मीन राशि में आ गए, और सबसे बड़ी बात हमारा हिंदू साल बदल गया। न्यू ईयर के दिन चेंजेस। तो जैसे उस दिन धरती हिली फिर से, बिल्कुल। सुनामी की भी वार्निंग आई लेकिन बचाव रह गया। 29 मार्च की बात बोले तो नए बदलाव की तरफ को हम आना शुरू हुए, ट्रंप ने बोलना शुरू कर दिया। अब इस बदलाव की जड़ कहाँ तक जाती थी और कहाँ से निकल के आई, ये निकल के आई 2019 के दिसंबर से, जब केतु और शनि एक साथ सैजिटेरियस यानी धनु राशि में एक साथ आए। वो इवेंट तो सर कोई लाइफ में भूल ही नहीं सकता। कोविड का शुरुआत पॉइंट, तो वो क्रैश देता है। उस क्रैश से जो भी चीज़ उभर के आती है उसको जो हम बिठाते इस्टेब्लिश करते हैं वो शनि और राहु देते हैं। okay. तो जो उस टाइम पे बदलाव हुए, हमारी सोच बदली, हमारी चीज़ें बदली, उसका जो फाइनल पॉइंट जो बिगड़ना पूरा पूरा, अब इस टाइम हम कहते हैं पूरी तरह सड़ गया, इसीलिए आपको एक्वेरियस का एग्जांपल दे रहे थे। जब वो पूरी तरह सड़ गया तो उसका जो बदलाव का इस्टेब्लिशमेंट आएगा वो शनि और राहु आएगा। हिस्ट्री पे चलते हैं, इससे पहले शनि और राहु एक साथ कब आए? 2012 में। 2012 का भी आपको समझा रहे थे, वो एक रेप केस भी हुआ था इंडिया में, दिल्ली में, बहुत फेमस, वो भी 2012। उससे थोड़ा सा पहले ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। 2012 कहीं ना कहीं हमारा यूएसए के साथ फिर दोबारा चेंज का एक पीरियड था, और 2012 के अंदर की अगर हम बात करें तो वो हमारे अगली पिछली गवर्नमेंट का चेंज से अगली नई गवर्नमेंट की तरफ को चेंज भी आ रहा था 2014 की तरफ को। तो पुरानी वाली चीज़ें कहीं ना कहीं सड़ रही थी, तो बदलाव लेके आ रही थी। करेक्ट है, बिल्कुल। अब इसी से पीछे चल लेते हैं, आ जाते हैं 2002 पे। 2002 में 2002 की अगर हम बात करें तो 2002 में गुजरात के दंगे हुए। गुजरात राइट्स। उसी टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बदलाव आए। उस टाइम एक रॉबर्ट एफ कैनेडी थे, उनको भी मारा गया। जॉन एफ कैनेडी, JFK अलग थे, RFK की बात कर रहे हैं। अगर हम उससे भी पीछे की तरफ को चले जाएं और 1939 में, चलो बहुत पीछे चलते हैं जी, तो 1939 में जब शनि और केतु एक साथ आते हैं तो वर्ल्ड वॉर होती है। 1945 में वो वर्ल्ड वॉर रुकती है जब राहु और शनि एक साथ आते हैं, पूरी दुनिया में बदलाव लेके आते हैं। और भी पीछे चले जाते हैं, 1865 वगैरह में चले जाते हैं, उस टाइम भी यही रेवोल्यूशंस आई थी। तो जब भी शनि और केतु रेवोल्यूशंस को शुरू कर देते हैं बदलाव की, उसको रोकने के लिए या थामने के लिए आते हैं शनि और राहु, यानी जज और लॉयर एक साथ। अच्छा, तो कर्मों के जो जज हैं वो शनि और जो कहते हैं लॉयर हैं वो राहु। तो राहु इस टाइम लड़ाई करेंगे, या एक पॉइंट पे आएंगे कि ये समझाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें रोकनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं रोकनी चाहिए, वो आर्गुमेंट्स करेंगे। फाइनल डिसीजन जज ने करना है। अब जज की डिसीजन की बात बोले तो शनि है हमारे पेसिमिज्म में क्या होता है, उनकी सोच ना बहुत बेयरिश है। अगर हम स्टॉक मार्केट की तरह बोले तो बुल और बियर, तो बेयरिश यानी नीचे की तरफ। तो वो लोगों के अंदर ये फीलिंग डालेंगे कि मेरा कल बहुत खराब है, मेरे को थमना है। लोग डर में जिएंगे, बिल्कुल अनजान डर में। अगर बैंकिंग की बात बोलें या फाइनेंस मार्केट की बोलें, देखिएगा इंटरेस्ट रेट गिरेंगे। ओके, तो मतलब फाइनेंशियली ठीक नहीं है। फाइनेंशियली ठीक बहुत है। इंटरेस्ट रेट गिरने का मतलब ये नहीं होता कि गलत है जी। इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है मनी की। जितनी इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज़ हैं
बड़ी वाली, उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 0.5%, 1%। इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, 9%। तो इससे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट से कहीं पे भी कोई बेंचमार्क ये नहीं आता कि इकॉनमी अच्छी है या ख़राब है या कुछ है, लेकिन एक पेसिमिज्म आता है कि आदमी अपने पैसों को जमा करेगा, खर्चेगा कम। जहाँ खर्चा कम होगा वहाँ पैसा बैंकों की तरफ जाएगा और कोई मांग नहीं रहा क्योंकि ज़रूरत कम है, तो इसलिए आदमी सेफ भी फील कर रहा है, तो सेफ्टी भी है। तो पेसिमिज्म में आता है रिसेशन। रिसेशन एक पॉइंट पे ठीक भी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी आने लग जाए तो ग्रोथ के अंदर कई बार आग लग जाती है। बहुत सारे पुराने, यही फिर राहु और शनि के अंदर अगर हम बात बोलें तो उनके भी पीरियड आते हैं जी। 57 था, 68 था, जो अभी आपको एग्जांपल दिया। तो ऐसे पीरियड्स चेंजेस के अंदर ऐसे भी पीरियड्स आए जब बहुत ज़्यादा मार्केट बेयरिश हो गई या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में चले गई। अब ये कौन डिसाइड करेगा बेयरिश होगी या इन्फ्लेशन होगी? ये डिसाइड करता है हमारा ग्रह युद्ध, शनि ज़्यादा बली या राहु ज़्यादा बली, जब तक वो 15 डिग्री के क्रॉस पॉइंट पे लेंगे। तो अगर हम आज की पोजीशन के हिसाब से बोलें और इस चीज़ को समझें कि जब तक राहु क्रॉस करेंगे तो हमारे जो जुपिटर हैं यानी बृहस्पति, वो जेमिनी राशि की तरफ को पहुंच चुके होंगे। ठीक है, टॉरस से जेमिनी की तरफ को। आज अगर हम टॉरस पे भी बैठे बोलें तो दोनों कहाँ देख रहे हैं? वर्गो की तरफ को देख रहे हैं, जो बुध की राशि है, और बुध शनि के साथ बैठे हैं, वहाँ पे वो भी उनको ताकत देंगे। शनि बृहस्पति को देख रहे हैं तीसरी नज़र से और खुद बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो बृहस्पति की ताकत भी वो लेंगे। बिल्कुल। राहु को ऐसी कोई एडवांटेज नहीं मिल रही है। तो इस ग्रह युद्ध में अगर कोई नीचा होता दिख रहा है तो वो राहु होता दिख रहा है। तो शनि की चलेगी, राहु की कमजोरी आएगी। अब राहु इल्यूजन है, अपनी एक सोच या सिस्टम्स को तोड़ना है। सबके सीधा चलो तो वो कहेगा उल्टा चलता हूँ। बिल्कुल, वो इसीलिए वक्री चलते हैं। हाँ। शनि कहेंगे थम जाओ, मैं नए रूल्स डाल दूंगा, तुम्हें रोक दूंगा, मैं जज हूँ, तुम ज़्यादा बोलोगे मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें रोक दूंगा, तुम्हारी नहीं चलेगी। बिल्कुल, तुम दुनिया के लिए जो मर्जी समझा लो, आज मेरी चलेगी, बली मैं बैठा हूँ। तो अगर हम इसी युद्ध की बात बोलें तो 15 मई तक ये युद्ध में शनि जीत रहे हैं जी। 15 मई के बाद राहु अपनी राशि की तरफ को आ जाएंगे, वहाँ पे आएंगे, वो बली हो जाएंगे। अब दोनों अपने बराबरी पे आके खड़े होंगे, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। उस समय तक बृहस्पति सीधा जेमिनी में पहुँच जाएंगे और वो दोनों देख रहे होंगे धनु राशि को, शनि भी और जुपिटर भी। तो 15 मई के अंदर से के आसपास शनि कमज़ोर हो जाएंगे, राहु बली हो जाएंगे। जब राहु बली होंगे तो क्या ये आएगा AI का ज़माना, जॉब्स जाएंगी। राहु का मतलब वो है ना, समाज, वो कहेगा सिस्टम तोड़ दो, खुल के जी, जो करना है AI को ले आओ, सब कुछ जो होना है वो अपने हिसाब से होगा, हर चीज़ ऑटोमेटेड होगी, चीज़ें होंगी। अब इफेक्ट्स आप देख ही सकते हैं, आज की डेट में सब शुरू हो गए। अब जो 15 मई के आसपास से जितनों की रिपोर्ट्स आएंगी, देखना बड़ी बड़ी कंपनियां अचानक ये बोलेंगी हमें आदमी निकालने, चाहे उनके प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स होंगे। मतलब तो शेयर मार्केट सिर्फ फ्लक्चुएट करेंगी, गिरेंगी नहीं। बार बार हम सबको समझा रहे हैं गिरेंगी नहीं, घबराइए मत, दुनिया नहीं खत्म हो रही है 2012 की तरह जैसे सबने, तो इस बार भी सबने यही बताया था 2025 में दुनिया खत्म हो जाएगी, कहीं नहीं होने वाली। हम फिर दोबारा 2026 में भी शायद एक पॉडकास्ट में मिल लेंगे ये बताने के लिए अभी हम जिंदा हैं, कुछ नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो ये तो गुरुजी तो ले ऑफ होंगे, मतलब ले ऑफ, ज़बरदस्त ले ऑफ होंगे, मोस्टली ज़बरदस्त IT में ज़्यादा होंगे या फिर? देखिए हम सेक्टर की बात बोलें तो जो ग्रोथ सेक्टर होंगे ना वो होंगे एविएशन। ग्रोथ सेक्टर की बात बोलें वाटर, मेटल्स, शनि मेटल है, बहुत सारा शोर शराबा मच रहा है, ईवी इलेक्ट्रॉनिक, टेस्ला आने वाले, जो मर्जी आ जाए। 2.5 साल के बाद EV क्रैश का पॉइंट्स आएंगे क्योंकि राहु फिर दोबारा अपने नुकसान पॉइंट पे जाएंगे, फिर शनि वाले होंगे। 2.5 साल के बाद वो फिर दोबारा चेंजेस लेके आएंगे। वो टाइम आएगा जब हम सबको यही समझा रहे हैं काले की अवतार का, 2028 के आसपास काले की अवतार पॉइंट्स पे आने चाहिए। अब सारी दुनिया कह रही है काले की अवतार समझा दीजिए, हम सबको समझा के थक गए। काल की अवतार किसी इंसान के रूप में नहीं आने वाले, काल की अवतार आएंगे AI के रूप में,
क्यों आएंगे? एआई को ही रोकने के लिए आएंगे, टेक्नोलॉजी के रूप में आएंगे काल की अवतार। ठीक है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ आप किसी का ये किसी दिन आपको पूरी तरह बैठ के एक्सप्लेन करेंगे, और इसके पीछे हम पूरे लॉजिक्स दे सकते हैं, पूरे ग्रहों की पॉइंट्स के अंदर दिखा चुके हैं, पूरे कैलाश के बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं, जहाँ पे चिरंजीवी हैं, वो चिरंजीवी के क्या एक्टिवेशन पॉइंट होंगे, कहाँ से एआई का लॉन्च पॉइंट आएगा उसका कंट्रोल का, वो भी पूरा का पूरा आप बोल रहे हैं कि 2027 या 28 पे 28 पे ट्रिगर पॉइंट आएगा। तो काल की उस टाइम समझ लीजिए छोटे ही होंगे, शनि उस टाइम नीच के अंदर होंगे। और तो ये पूरे एआई होंगे या फिर मतलब कह सकते हो कि एआई पावर्ड होंगे? वो एक्सप्लेन करेंगे, इसके ऊपर पूरा ही टॉपिक अलग चले जाएगा। बिल्कुल, नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये पूरा ही अलग चले जाएगा। काल की अवतार हैं क्या, बनते कैसे हैं, आएंगे कैसे, उनके पीछे के लॉजिक्स क्या है, ग्रहों की उस टाइम की स्थिति क्या है, उस टाइम की क्या है, कब वो होंगे, तब की क्या स्थिति है, जब वो बड़े होंगे, जब तक यानी पावर में आएंगे। तो देखिए उस टाइम राहु की प्रोमिनेंस शुरू होगी, चीज़ें शुरू होंगी, लेकिन शनि के कंट्रोल चलेंगे अगले 2.5 साल। तो ये पूरा का पूरा चीज़ों को सिस्टम में बांधने की कोशिश करेंगे जज साहब। और ये शनि और राहु ये कब तक ये आपस में रास्तादानी करते रहेंगे? 15 मई के बाद दूर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 15 डिग्री तक इनकी प्रोमिनेंस रहती है। 15 डिग्री के हिसाब से अगर हम बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करें, शनि 1 डिग्री राहु की तरफ बढ़ते हैं 1 महीने में, राहु 1.5 डिग्री शनि की तरफ को बढ़ते हैं, यानी 2.5 डिग्री 1 महीने के अंदर कवर कर लेते हैं। बस ये पास से वही गुजर जाएंगे ऐसे 2.5 डिग्री में कवर कर लेते हैं। तो यानी अगर हम 2.5 डिग्री को, यानी 15 डिग्री का हम फ़र्क की बात कर रहे हैं, तो 15 से अगर हम डिवाइड कर दें या 30 से भी अगर हम उसको डिवाइड करके चलें, तो अप्रॉक्सीमेटली 10-11 महीने का ये प्रेशर पॉइंट्स बनाते हैं। तो ये 10-11 महीने के जो ये प्रेशर पॉइंट हैं, ये अलग अलग उस पॉइंट्स पे जाएंगे। पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है, 15 मई तक कहते हैं उस टाइम ये दोनों मैत्री में बैठे हैं, अपने मिलजुल के सब कुछ कर रहे हैं। 15 मई के बाद राहु अपनी प्रोमिनेंस पे आ रहे हैं, शनि अपनी प्रोमिनेंस पे आ रहे हैं, दोनों अपनी अपनी खींचातानी शुरू कर रहे हैं, दोनों अपनी शक्तियां दिखाएंगे, रिसेशंस की तरफ को जा रहे हैं। शनि कमज़ोर होते जा रहे हैं, राहु बढ़ते जा रहे हैं। तो एआई और चीज़ का बहुत ज़्यादा स्पीड अप होने की बातचीत शुरू हो जाएगी, मार्केट्स पूरी वोलेटाइल हो जाएंगी, क्योंकि उसी समय कहते हैं बृहस्पति पार कर जाएंगे और वहाँ से कहते हैं जमुनाई में, और वहाँ से अपने धनु राशि को देख रहे होंगे। बृहस्पति पैसे हैं, पैसों के अंदर एकदम बढ़ाव लेके आते हैं, तो वो हर चीज़ के अंदर फ्लक्चुएशंस लाएंगे, मार्केट्स में उतार चढ़ाव बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से लेके आएंगे। और उसी समय क्या कहते हैं, हमारे शनि के पेसिमिज्म जो अपना जोर मार रहे होंगे, क्योंकि वो पाइसेस में है, पाइसेस हमारी राशि रिसेशन की है, वो रिसेशन की तरफ को हिट कर रहे होंगे। और रिसेशन का राइट एग्जाम्पल ट्रंप ने कल शुरू कर दिया, और उनका करने का बड़ा सीधा सा कारण है कि अगर हम ज़्यादा सामान खरीदते रहे तो हमारे को जो लोन देना है, वो लोन पैसे देने के लिए हमारे पास है नहीं। इंटरेस्ट इतना हाई है कि हमारे को करीब 1.5 ट्रिलियन $, हर साल देने होते हैं इंटरेस्ट में, हम दे नहीं सकते। जब दे नहीं सकते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराना है, तो अभी हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही समझा रहे थे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी गिरता है जब रिसेशन आएगा। ओके तो अगर आप ये बोलो डिप्रेशन की तरफ को जा रहे हैं, शायद डिप्रेशन से पहले उभर जाएंगे, लेकिन रिसेशन के 2 साल तो हम निकालें। तो मतलब किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना था शेयर मार्केट में तो वो रुक जाए या फिर? देखिए, एज अ डिस्क्लेमर आप ही के ऑडियंस के लिए, हम किसी को कब क्या करना है वो इसलिए नहीं समझा रहे, वो सब चीज़ें राशि के हिसाब से और हर आदमी के लिए अलग अलग होती हैं। अभी आज हम मंदनी ज्योतिष की बात करें, मंदनी पूरी कंट्रीज के हिसाब से होती है, और हम नज़र डाल के चल रहे हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया की राशि अगर हम गिन के चलते हैं तो वो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि मंदनी के हिसाब से जी। तो हम मकर राशि के हिसाब से क्या क्या फ़र्क हमारे देश पे आने वाले हैं, हम उसकी गणना कर रहे हैं देश की। अब देश में सारे लोग हैं, सब पे कुछ ना कुछ असर तो आएंगे, लेकिन उस नीचे के गिरने की चीज़ पे, जब मार्केट गिरती है तब भी कई लोग कमाते हैं, जब उठती है तब भी कमाते हैं। तो कौन कमाएगा नहीं कमाएगा उस पर हम नहीं कह रहे, हम किसी को नहीं कह रहे इन्वेस्टमेंट करिए या ना करिए, हम सबको ये कह रहे हैं सोच समझ के करिए, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत है। तो मैं आप सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या हमारे देश के लिए थोड़ा रुकने का या खतरे का समय है, या जैसे? देखिए, हमारे देश के अंदर बदलाव का समय है। इसी समय में राइट्स भी हुए पहले, इसी में मार्टिन लूथर किंग एक यूएसए के थे, उनका असैसिनेशन भी हुआ। अगर हम अपनी गवर्नमेंटों की तरफ देख रहे हैं, जब शनि नेपट्यून को क्रॉस करेंगे,
अवप्रकाश ग्रह वहाँ पे एक और बैठे हुए हैं, वो इमोशंस के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आएगा 2026 में जब, लेकिन वो शनि और राहु की जब एक साथ की बातचीत एक ही डिग्री यानी 20-21 अप्रैल को निकलेंगे तो ये एक बदलाव के ट्रिगर करेंगे, हमारी आदतों में ट्रिगर करेंगे। इंडिविजुअल की बात बोले तो बहुत रिश्ते टूटेंगे, बहुत रिश्ते टूटेंगे, इतने टूटेंगे कि हर आदमी के दिमाग में अपनी अपनी कहानी चलेगी, कोई किसी की सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, बहुत रिश्ते टूटेंगे, सब अपने आप को राजा और रानी समझेंगे, सब मैं कहना आपस में खींचातानी। फिर उसके अलावा अगर हम और ज़्यादा इंडिविजुअल उस पर चले जाएं तो उनके थॉट प्रोसेसेस बहुत रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को लिबरेटेड फील करना शुरू कर चुके हैं। अब वो बिना सोचे समझे खेल खेलने की कोशिश करेंगे, जो इनको बाद में 15 मई के बाद में जो जगाएगा कि आप गलत थे, कोई ना कोई इनको लेसन देगा, वो एक बदलाव शुरू हो जाएंगे। फिर जो हमारा करीब 15 से 18 नवंबर का समय आएगा, उस टाइम बृहस्पति कर्क राशि में जाके उच्च के हो जाएंगे जी। उस समय वो फिर दोबारा शनि को देखेंगे, मीन राशि को जी। जब वो देखेंगे तब जाके फिर दोबारा मीन राशि पूरी ताकत में आएगी साल के एंड में। तो साल से पहले जब तक हम ये शनि और राहु का क्रॉसिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, टोटल मार्केट्स फ्लक्चुएट, रिश्तों में बहुत सारा ब्रेकअप, गुस्से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, सड़कों के ऊपर आप हॉर्न इतना सुनेंगे, अब ऐसे लगेगा सब पागलपन आ गया। जब शनि और राहु और बुध के अंदर भी जो अभी आपको हम बता रहे थे, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, क्योंकि मंगल भी नीच के हो जाएंगे अब जैसे ही कर्क राशि में पहुँचेंगे, जो होने ही जा रहे हैं। तो इतनी गर्मी आएगी, अगर हम अपने देश की बात बोलें तो ऐसा लगेगा अप्रैल में ही आपने जून देख रहे हैं तो 50 डिग्री, तो ये बड़ा आराम से आप ही के ऑडियंस है कैमरे पे बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो ये एक मौसम का बदलाव। उसके अलावा क्योंकि शनि और राहु एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, फिर धरती हिलेगी, आग लगेगी, कहीं ना कहीं छोटी छोटी राइट्स की सिचुएशंस बनेगी, जो अभी आपने कुछ दिन पहले औरंगजेब वाला कुछ किस्सा हुआ, उसके ऊपर भी आपने सुन ली, अभी बहुत बनेगी। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, देखिएगा वहाँ पे कितनी लड़ाई झगड़े और इस बारी होंगे, बदलाव आएंगे, पब्लिक अपने बहुत अलग से शोर मचाएगी, यानी वो इंडिविजुअल पे हमारे थॉट प्रोसेसेस कहीं ना कहीं हमारे से कंट्रोल से बाहर होंगे। हम इतना डर जाएंगे कि हम पैसा खर्चा करना बंद करेंगे, सेफ्टी वाली चीज़ों में पैसा लगाएंगे, सिल्वर जैसी मेटल्स की चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जाएंगी। इस साल जब तक साल एंड आएगा, सोना लाख रुपए टच कर जाएगा, सिल्वर जो कभी नहीं उठ रहा अचानक उसमें डिमांड आ जाएगी, ऑयल भी कहीं ना कहीं जाके फ्लक्चुएट करेगा, एक बारी नीचे गिरेगा, एक बारी ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, बहुत फ्लक्चुएशन लेगा। इंडियन रुपी की बात बोलें, इंडियन रुपी इस टाइम बहुत बड़े लेवल पे डैमेज लेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहते हैं अप एंड डाउन होंगे, लेकिन इंडियन रुपी कहीं पे जाके इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बदलाव शुरू होंगे, जो ये यूएस के अंदर की कहानियाँ शुरू। सर 100 तो नहीं पहुँचेगा? पहुँचेगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके जहाँ पे इस्टेब्लिश लेगा वहाँ से इंपोर्ट्स कट डाउन करेगा। इंपोर्ट कट डाउन होंगे तभी तो रिसेशन हिट करेगा, बिल्कुल, नहीं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो सर ये जनरली सबके लिए अप्लाई हो रहा है, लेकिन जैसे कि जो लोग जिनके ग्रह अच्छे होते हैं या जिनकी एजुकेशन कह सकते हैं, संस्कार अच्छे होते हैं, तो थोड़ा वो बचेंगे इन चीज़ों से, या फिर वही वाली बात है, कोविड में सबको कोविड तो नहीं हुआ ना, एक्सपोजर तो सबका बराबर था। डेफिनेटली, तो हर चीज़ सबके लिए नहीं होती है। अब वो जैसे हम वास्तु में भी कहानियाँ सुनाते रहते हैं, नॉर्थ फेस वाले घर बहुत अच्छे होते हैं, है ना, आपने भी सुना होगा। इसका मतलब नॉर्थ फेस वाले घर में जितने लोग रहते हैं वो करोड़पति, साउथ वाले सारे के सारे बेकारी हैं क्या? नहीं, उनके कर्म भी होते हैं, कार्मिक बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीज़ें असर डालती हैं, जिसे हम कहते हैं कि हर आदमी के दो ट्विंस, यानी दो अगर जुड़वा भी होते हैं, दोनों भी सेम नहीं होते, नहीं हो सकते। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सब पे होगा? ये हम एक देश स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो असर होते हैं किसी के ऊपर वो दशाओं से होते हैं, अपने D1 या से निकले हुए सारे चार्ट्स, और दशाओं से, ट्रांजिट से नहीं होते, क्योंकि ट्रांजिट्स 3 तरह से देखा जाता है। लगन से भी देखा जाता है, सूर्य से देखा, सूर्य कुंडली से देखा जाता है, चंद्र कुंडली से देखा जाता है। हर आदमी का अपना तरीका है। अब किसका चंद्र कहाँ बैठा है, उसके लिए वो ट्रांजिट कहाँ आएगा, हम ये भी नहीं कह सकते। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर यहाँ बिलियंस ऑफ लोग हैं, और उनके इतने मतलब इतने सारे करोड़ों को अगर हम बोलें सब पे एक जैसा हो जाएगा, होता नहीं है। तो
ट्रांजिट्स अलग खेल है, समझने की चीज़ अलग है। तो ट्रांजिट से राशियों पे असर नहीं आता है, उस तरह के माहौल पे असर आता है। दशा हमारे रिजल्ट्स डिसाइड करती है, राशि हमारे इमोशंस हैं। ओके, अच्छा। ट्रांजिट्स हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, लेकिन क्या होना है और कब होना है वो हमारी दशाएं डिसाइड करती हैं। राशियां ये या फिर हमारे ट्रांजिट नहीं डिसाइड करते, या गोचर नहीं डिसाइड करते। ये गोचर है, गोचर का इफेक्ट एक इन्वायरमेंट चेंज पे आता है। आपको ये पता चल जाए कल तूफान आना है तो आपको अपने लिए छतरी निकालनी है जी, अपने लिए खाना स्टोर करना है, अपनी तैयारी करनी है। प्रिकॉशंस लेने हैं अपने लिए। तूफान का रिजल्ट हर आदमी के लिए अलग हो जाएगा, जिस हिसाब से वो तैयारी करेगा। अब कोविड के जब आया तो बहुतों ने करोड़ों बनाए, इतने सारे टेक्नोलॉजी वाले बन गए, इतने सारे रिमोट वर्किंग वाले बन गए, ई कॉमर्स पूरा का पूरा बनाए ही कोविड के सर के ऊपर। पूरी फार्मेसीज का बिजनेस इतना बड़ा हो गया, एडटेक पूरा बायजू सब कहाँ से कहाँ। इतने हॉस्पिटल्स डेवलप हो गए, पूरी इन्वायरमेंट चेंज हो गई, पोल्यूशन लेवल्स गिर गए, सब लोगों की सोच बदल गई, लेकिन सब पे एक जैसा असर नहीं था। तो ये वाले गोचर भी हैं, डरने के लिए नहीं है, समझने के लिए हैं। अगर हम ये समझ लें हिस्ट्री में क्या हो रहा है और उससे अगर हम सीख लें, और जब ये फिर दोबारा होने की कहानी या हालात बनते हैं तो हम उन चीज़ों के ऊपर पढ़े लिखे सीखे सिखाए आदमी की तरह व्यवहार करें, तो हम अपने रिजल्ट्स या चीज़ें बदल सकते हैं। जी, तो सर ये जो भी होने वाला है, मतलब मैं तो केओस टाइप का समझ रहा हूँ, तो इससे कैसे अपने आप को प्रिकॉशन ले सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं जितना हद तक हो सके? देखिए, प्रिकॉशंस की बात सबसे पहले आती है आदतों से। हम सबको बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हमारी जो हैबिट्स हैं या आदतें हैं या हमारी दिनचर्या की जो करने की चीज़ें हैं, अगर हम वो बदल लेते हैं तो हमारे ग्रह अपने आप हमारे से बदलाव लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि क्या चीज़ आनी है, कौन कौन से इष्ट देखने हैं, अब जब साल बदला जी, तो हमारे राजा भी सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं इस साल के अंदर, तो दोनों ही सूर्य ने घेर लिया। तो सूर्य हमारे हैं गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली अब वो चलेगा जो गवर्नमेंट करेगी, वो चलेगा जो कोई आपका सीनियर या कंट्रोलर डिसाइड करेगा। जब मेरे को पता है मेरा साल ही गवर्नमेंट का है या मेरा साल ही कहते किसी और के कंट्रोल में जा चले गया है, आज मेरी इच्छा नहीं चलेगी, जैसे पिछली बारी मंगल की चल रही थी और शनि की चल रही थी, और शनि कर्मों के उसमें वो जब मेरी इच्छाएं बदल गई तो अब मेरे को वो करना है जो गवर्नमेंट ने कराना है। तो रूल मत तोड़िए, समझिए क्या होना है। हम सबको बोल रहे हैं कि देखिएगा इस साल से सब लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने लग जाएंगे, इच्छा से नहीं देंगे, डंडा आएगा कहीं ना कहीं से। देखिएगा इस साल सारे लोग हेलमेट बहुत अच्छी तरह पहनेंगे, इसलिए नहीं कि अपने आप इच्छा आ जाएगी, गवर्नमेंट का डंडा आएगा। बहुत सारे चेंजेस आए हैं सर अभी फिर भी। आपने देख ही लिया ना, अचानक ही उनके फाइन बढ़ा दिए, चीज़ें कर दिया, रोड बदल गए, सिस्टम बदल गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीक पे जाएगा, बहुत पीक पे, क्योंकि शनि मीन राशि में राहु के साथ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालते हैं। देखिएगा बदलाव ज़बरदस्ती के हैं, तो आपको मानने हैं, आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो सूर्य बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन जो रूल है फॉलो करने पड़ेंगे आपको। देखिए राजा भी सूर्य इस साल के, मंत्री भी सूर्य पंचांग के हिसाब से जो हम गणना करते हैं, और शनि पहुंच के मीन में, तो जो अभी हम आपको बता रहे थे कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत राइज करेगा। राहु इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बदलाव की दुनिया की तरफ को जाता है, तो वो नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी। अगर आप बोलें बुलेट ट्रेन आएगी, मैं कहूँगा 100% आ गई। अब उस दिन हम पढ़ रहे थे एक कोई टनल बना रहे हैं जिसमें से हाई स्पीड ट्रेन गुजरेगी, 100% बनेगी। आप बोलिए कोई स्पेशल इस टाइम टेक्नोलॉजी आएगी कि आप यहाँ से बैठ के कहीं और बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, 100% आएगी। थोड़ी देर पहले आपको बताया एविएशन इम्प्रूव होगा, 100%। इतने एयरपोर्ट बनेंगे जो आज तक नहीं बने। अब तो छोटे छोटे एयरपोर्ट से भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी, आपने देखना शुरू कर दिया। गाजियाबाद में एक छोटा सा एयरपोर्ट है हिंडन, उसने भी फ्लाइटें डालनी शुरू कर दी। ओके, वहाँ से भी अब फ्लाइट जाती है, तो वहाँ से भी फ्लाइटें जाएंगी। इतने एयरपोर्ट बनेंगे, एविएशन का बहुत बूम आएगा। आप बोलेंगे, अगर आप मेरे को बोलें जी मैं तो अपने घर के ऊपर आके हेलीकॉप्टर से उतरा, बिल्कुल विश्वास है, जैसे ये वही स्थिति है, हो जाएगा। ड्रोन से डिलीवरी बोले थे अमेज़न वाले, ड्रोन से डिलीवरी, बिना ड्राइवर के कार, AI आएगा तभी तो क्रैश लाएगा।
क्रैश जब वो चीज़ें, रोबोट, टेस्ला ने भी रोबोट लॉन्च कर दिया जो आपका सारा, उन्होंने उसके इमोशंस भी डाल दिए पहली बारी। अब उन्होंने कहा हम आपको टूरिज्म लेके जाएंगे स्पेस के अंदर, उन्होंने रॉकेट वापस भी वो ले आए वो। तो अब ये सारे बदलाव, जब मून वाला बदलाव, जब हम चांद पे पहुंचे थे, जब वो 1968 था, जब फिर दोबारा जब 57 इयर्स पहले, ओके, तो जो अपोलो 11, हाँ वो 1968 था, उसी के बाद जब शनि और राहु पे गया था। तो जब भी शनि और राहु थे, तो वो पूरे नई टेक्नोलॉजीज के साथ नई दुनिया को, हिप्पी कल्चर उसी टाइम एकदम नया कल्चर शुरू हुए। अभी फिर दोबारा हम कुछ दिन पहले जिक्र कर रहे थे, कल्चर्स आ गए, अकेले रहेंगे, पेट्स हमारे कहते साथ रहेंगे, हम किसी के साथ शादी नहीं करेंगे, या फिर सेम कहते सेक्स मैरिज या सेम उसमें चले जाएंगे। तो फ्रीडम्स होने लगी, एक एक नए नए कॉन्सेप्ट आ गए, एक घर में हम अलग अलग बेडरूम्स में रहेंगे, ग्रे कहते हैं डाइवोर्सेस के कॉन्सेप्ट्स आ गए, ओल्ड एज में भी डाइवोर्स होना चाहिए। तो ये जो चेंजेस और ये चीज़ें ये एक एटमॉस्फेयर को सड़ा रही हैं, एक्वेरियस। अब जब ये बदलाव आएगा और राहु के साथ आएगा, तो अब खींचातानी शुरू होगी, किस तरफ को जाना है। ये खींचातानी चलती है जनरली 15 डिग्री वाली, जो 15 डिग्री की 10-11 महीने तक चलेगी। फिर 10-11 महीने के बाद जो इस्टेब्लिश्ड रूल्स बनेंगे वो शनि संभालेंगे। फिर जब पूरा उस रूल्स को वो पूरा प्रेशर से डालेंगे, जब उसको तोड़ने का समय आएगा, तो अंदाज़ा 6 साल के बाद फिर शनि और केतु एक साथ आएंगे। तो फिर दोबारा वो ही रूल को तोड़ या खराब करना सिखाएंगे। वर्ल्ड वॉर शनि केतु में शुरू हुई, ख़त्म शनि राहु पे होगी। तो ये ही एक साइकिल है जो हम 6 और 11-12 साल का ये ऐसे में लेके चलते हैं। तो 5.5-6 साल का और 11 से 12 साल का ऐसे साइकिल लेके, मतलब पहले रूल तोड़ते हैं, आज़ादी चाहिए, फिर रूल इम्प्लीमेंट होते हैं, देन उनको परेशानी हो जाती है, फिर दोबारा तोड़ते हैं। तो यही बदलाव का सिस्टम है। तो ये अगर हम बोलें शनि और राहु, ये समय आ गया बदलाव का समय है। जो आपने किया उस पर रोक का, गवर्नमेंटों का मानने का, सिस्टम में चलने का, आपको अच्छा लगे नहीं लगे चलने का। और जब नहीं लगेगा, आप बहुत तंग आ जाएंगे सब लोग, ठीक है आप करिएगा, फिर दोबारा से रेवोल्यूशंस आएंगी या फिर से लड़ाइयाँ होंगी। तो इस टाइम पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा। आज यूएसए का प्रेशर्स इंडिया तोड़ेगा, पहले वाले में भी तोड़ा, 1968 के अंदर 64-66 में तोड़ा, 68 में शनि राहु आए तब तोड़ा, अब फिर दोबारा तोड़ेंगे जी। शनि 94-96 में भी आए, उससे थोड़ा सा पहले जब शनि और ये एक साथ आए, तब बर्लिन वॉल और वो सब चीज़ें भी उसी के आसपास हुई। बिल्कुल। तो ये भी उसी के पॉइंट के आसपास हुआ। तो ये सारा का सारा सिस्टम ही ऐसे ही चलेगा। 88 के अंदर अंदाज़ा आए थे शनि और राहु, तो उसके बाद 90 में बर्लिन वॉल और वो सब आ गया। बिल्कुल। तो ये टाइम ही ऐसा है। तो वो आएंगे, फिर खींचातानी होगी, ग्रह युद्ध की ऊंच नीच होगी, फिर दोबारा बदलाव। तो सर जैसे आपने गवर्नमेंट की बात करी, तो ये जो गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, तो ये चलेगी? ये देखिए, अगर प्रेडिक्शन अगर गवर्नमेंट लेवल पर लेके जाने जाते हैं आपके ऑडियंस के लिए, तो 2026 के अंदर जून जुलाई में पहला गोचर ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा। डेट नोट कर लीजिए, चैनल पे ही है जी, 2026 जून जुलाई। तो वही टाइम है जब जहाँ पे राजा के ऊपर बदलाव आ रहा है। तो हो सकता है राजा की तबीयत हो, राजा का अंदर बदलाव, उनका एक रूल भी है ना कि 75 की एज के बाद रिटायर का, मेरे ख्याल से मैं उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, पर मैं एक जनरली बता रहा हूँ, बीजेपी का रूल है। लेकिन सिर्फ एक ही साइड का रूल नहीं है ये। उसके 1 साल के बाद शनि वक्री होकर फिर दोबारा उसी की तरफ को आ जाएंगे पॉइंट पे। ओके। तो उसके 1 साल के बाद फिर गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। तो राजा चेंज होंगे? देखिए, बदलाव के तो जोर हैं। अब राजा होंगे या नहीं होंगे ये तो गवर्नमेंट वाले संभालें। हम मंदनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और देश की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम ये बोल रहे हैं, हाँ देश में बदलाव 26 में, गवर्नमेंट में बिल्कुल साल के आधे में बदलाव युद्ध बनेगा। बदलाव का समय चल रहा है। बदलाव का समय, बदलाव के अंदर मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में या इंटरनल रिवोल्ट में या कहीं ना कहीं तबीयत खराब होने से या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनने से जून जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस बनेंगे। जी सर, आप जो ऑडियंस हैं इनको बताना चाहें कि एक ऐसा काम जो आप अपनी शांति के लिए कर सकते हैं, इनर पीस के लिए कर सकते हैं, जो आपको इस ट्रांजिट फेज़ में
हेल्प करने वाला है, तो आप देखिए, क्या करें? अगर आप ही के ऑडियंस के लिए सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस बोले ना, तो हम ये बोलेंगे, दिस इज़ द टाइम टू स्टे पुट। हिंदी में इसे कहते हैं, जहाँ आप बैठे हैं ना वहीं थम जाएंगे, हिलिए मत। जब बदलाव होते हैं उसमें जब आप हिलते हैं तो आपका शरीर के ऊपर चोट लगती है, आपके इमोशंस पे चोट लगती है। ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करिए, जब तक आपको कोई सेफ्टी ना लगे कुछ मत करिए, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। नहीं तो ये आपको इमोशनली भी तोड़ के जाएगी, फाइनेंशियली भी तोड़ के जाएगी, और हेल्थ से भी तोड़ के जाएगी, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं लॉ का और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का भी है, और बाधक योग बनने के लिए बिल्कुल तैयार है इस समय, क्योंकि 6वां यानी वर्गो और 12वां यानी मीन एक दूसरे को देख रहे हैं, और साथ में देख रहे हैं अगर हम बोलें दूसरे घर से बृहस्पति, ये बाधक योग भी है। तो इस समय अगर जो अभी हमने आपको बताया, रिश्ते बहुत टूटेंगे, चीज़ें बहुत टूटेंगी, ये तोड़ के मिलेगा क्या? दुख होगा, बाद में पछतावा होगा इनको, 100% पछतावा होगा, और कुछ नहीं होगा। और ये टूटी हुई चीज़ जब बाकी जुड़ना ही नहीं है, ये तो बदलाव आ गया ना। फिर बदलाव के बाद आप आगे निकल गए, वो आगे निकल गए, दुख ही रहेगा, और फिर दोबारा वही स्टैंप लग जाएगी कि ये ग्रह का गोचर आया था और ये होना था और हमने कर लिया। और फिर दोबारा अगर हमने करी हुई प्रेडिक्शन को सच हो गई, तो फिर तो हमारी करी हुई प्रेडिक्शन ही खराब है ना। फिर आपने तो कार्य ही नहीं किया, उस पर काम ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं करी। तो वही वाले जिस पॉइंट से हम शुरू हुए कि आज हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मान लीजिए ठीक कर लीजिए, नहीं तो फिर बर्बाद करेंगे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। इंडिविजुअल लाइफ के लिए इंडिविजुअल ऑडियंस को यही बोलेंगे, प्लीज़ मत लड़िएगा, कम बोलिएगा, पैसे और चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, जितना है उसमें थोड़ा टाइम जीने की कोशिश करिएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है, और फिर दोबारा यही बदल के फिर दिन भी आएगा, तो थोड़ा सब्र से, गोचर बदलेगा, समय बदलेगा, फिर आपका टाइम आएगा। तो अभी आपका टाइम नवंबर तक तो नहीं है, तो नवंबर तक तो कुछ मत गलती से भी, बिल्कुल। और नवंबर तक जब तक अगर आप टिक गए और आपने अपनी चीज़ें ख़राब नहीं करी, तो आपको बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे चांस मिलेंगे बहुत ऊपर तक जाने के। क्योंकि शनि और राहु, जिसे श्रापित योग भी कहते हैं, ये या तो अचानक आदमी को बना देते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा, दोनों तरफ के खेल खेलते हैं। तो ग्रह युद्ध में आज मैत्री है, फिर दूसरे वाले हिस्से के अंदर ग्रह युद्ध में राहु की अप है, यानी ऊंचाई की तरफ को ले जाने या रिस्क लेने का अप है। तीसरे वाले में शनि का अप है, तो यानी जहाँ पे आप बैठे हैं उसी से ऊपर ले जाने का वो पॉइंट तब भी है। तो बीच बीच में ये मौके कई महीने में आ रहे हैं, तो लालच मत करिएगा, थम के चलिएगा। समय थमने का है, उड़ने का थोड़ा कम है। तो कहते हैं समझदार इंसान वही होता है जिसको पता हो कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। तो ये आपके थमने का, समझने का कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहते करना है आपको लाइफ में, ये उसका समय है। तो इसी के साथ गुरुजी, आप थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट के लिए समय निकाला। हमारी ऑडियंस की तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।